जय श्री राम, भारत माता की जय, जय गौ माता की। दोस्तों, आप लोगों के लिए ना एक सूचना है, तारीख की ही सूचना है। प्रेमानंद महाराज जी 2 बजे जब पद यात्रा करके निकलते हैं तो बहुत सारे भक्त वहां पहुंच जाते हैं उनके दर्शन हेतु। इसी की सूचना गुरुदेव के द्वारा सार्वजनिक कर दी गई कि गुरुदेव का स्वास्थ्य और बढ़ रही भीड़ की वजह से अनिश्चित काल के लिए इस यात्रा को स्थगित किया जाता है। एक तरह से देखने में तो बहुत सही निर्णय लग रहा है। ये निर्णय लेना ही क्यों पड़ा? प्रश्न तो यहाँ उठता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? सबसे पहले आप ये एक छोटा सा वीडियो देखिए। गुरुदेव जब पद यात्रा करते हैं रात्रि में 2 बजे। मेरा नाम रिचा है। मैं श्री राधा एनआरआई में रहती हूँ। मैं पिछले 1-1.5 साल से यही देख रही हूँ कि महाराज जी का दिन पर दिन ये सब बढ़ता जा रहा है। रंगोली बनाना, ढोल नगाड़े निकलने, और तो और इनसे ये भी नहीं होता तो इनकी दिवाली बनती है। ये बड़े बड़े इनके ना अनार बम पटाखे चलते हैं। कल को किसी बुजुर्ग को या बच्चा को डर के बैठ जाए, अटैक आ जाए किसी को, तो कौन जिम्मेदारी लेगा? मैं रघुनंदन अग्रवाल। मैं यहाँ पे जो संत प्रेमानंद जी की जो निकलती है, इससे सभी लोग पीड़ित हैं। महाराज जी, सिर्फ इन चंद लोगों की पीड़ा की वजह से आपने अनिश्चित काल के लिए यात्रा स्थगित कर दी। उन भक्तों का क्या जो आज रात्रि में आपकी प्रतीक्षा करेंगे? उन भक्तों का क्या जो कल भी आपकी प्रतीक्षा करेंगे? ये जो चेहरे मैं आपको दिखा रहा हूं, सबसे पहले इन चेहरों को पहचानो। ये वो हिंदू हैं जिन्हें इस यात्रा का विरोध कर कर अमरता का फल मिल गया। अब ये इस धरती पे अमर हो गए क्योंकि अब प्रेमानंद महाराज जी की यात्रा स्थगित हो गई। अब ये तो सब स्वस्थ हो गए। अब इनको डॉक्टर की दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनके घर के बड़े बूढ़े शोर से परेशान नहीं होंगे क्योंकि अब ये अमर हो गए। क्योंकि महाकुंभ में अमृत स्नान चल रहा है, लेकिन इनको अमृत इनके पास कैसे प्राप्त हुआ, ये भारत के हिंदुओं को सोचना चाहिए कि राधा रानी का नाम जप करते हुए गुरुदेव प्रेमानंद महाराज जी रात्रि में निकलते हैं। उनसे वो लोग परेशान होके प्रदर्शन करते हैं। धिक्कार है आपके ऊपर। लेकिन एक बात याद रखना, जिसने इस यात्रा को रोकने का विरोध किया है, याद रखना पाप के भागी संपूर्ण रहोगे। यात्रा को रुकवाकर स्थगित करवा देने से अमर हो गए क्या आप? दोस्तों, इस वीडियो को आज इतना शेयर करना कि ये जितने लोग हैं इनको शर्म आ जाए, या फिर इतनी संख्या दिखा देना कि गुरुवर आए या ना आए, लेकिन गुरुवर के चरणों को जिस स्थान से पग पग रख के जाते हैं उस स्थान पर आप पहुंचे और दिखाओ ताकत। कुछ लोगों के विरोध से अगर यात्रा रुक सकती है तो उठो हिंदुओं, तुम्हारी एकजुटता से यह यात्रा पुनः प्रारंभ हो सकती है। और इसके लिए आपसे निवेदन नहीं, राधा रानी के अगर भक्त हैं तो भक्तों का भाव अपने गुरुवर के लिए अवश्य दिखाना। और हाँ, ये जो अमर हो गए हैं विरोध करके, इनको जरूर बताना भारत की भूमि और ये मथुरा वृंदावन की 84 कोस की परिक्रमा वहां आप रह रहे हैं। मथुरा वृंदावन के आप मालिक नहीं हैं। याद रखना, मालिक तो वही है जिसने महाभारत में डंके की चोट पर कहा था, मैं ही भगवान हूं। समझ गए? यात्रा स्थगित करना महाराज जी का स्वास्थ्य नहीं, केवल और केवल कुछ वहां के वो निवासी हैं जो यात्रा से परेशान हैं। अरे मैं उनके लिए एक समाधान देता हूं। अगर आप गुरुवार की यात्रा से परेशान है तो अपने घर को आप साउंड प्रूफ करा लीजिए ना। बहुत सारी सुविधाएं साउंड प्रूफ कराने के लिए। लेकिन आपको किसने अधिकार दे दिया? भक्त का भाव भगवान के प्रति और गुरु और शिष्य, इसमें आप एक दीवार बन रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। अगर आपको परेशानी शोर से हो रही थी तो आप अपने घर के अंदर ईंट, मकान, रोड़ी, सीमेंट, सरिया लगाए हो ना, तो उसको साउंड प्रूफ करा लो ना। क्या दिक्कत है? कमा रहे हो ना।
क्या तो बोलो कि राधा रानी का नाम जब जो चलता है सड़क पे, जो भक्त का भाव आता है, उससे आप परेशान हो रहे हो, तो आप अमर नहीं हो रहे हो, याद रखना। और दोस्तों इसको इतना शेयर करना, ये जितने चेहरे हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये एक एक चेहरा या तो अपनी माफी मांगे अगर आप लोग चाहोगे तो। जय श्री राम।